आज का जो हमारा टॉपिक है, द टॉपिक इज नेगोशिएटिंग द ऑफर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे आपको डील क्लोज करनी है कैंडिडेट के साथ और रिक्रूटमेंट एजेंसी होगा तो क्लाइंट के साथ। अगर आप एक रिक्रूटर हो, सबसे बेसिक पॉइंट होता है अंडरस्टैंडिंग। अब ऑफर में क्या आपको बताना, जो आपने एनालिसिस की थी दोनों में, अगर आप एक रिक्रूटर हो तो कैंडिडेट के बारे में मैं बात कर लेती हूँ। कैंडिडेट क्या सैलरी एक्सपेक्टेशंस कर रहा था, क्या अदर बेनिफिट देख रहा था, उसके अराउंड आप उसको क्या बेनिफिट दे सकते हो, क्या उसको रीकाउंटर ऑफर दे सकते हो। नाउ इफ आई टॉक अबाउट क्लाइंट के फेवर में, अब आपको क्लाइंट के बारे में पता चल गया, क्लाइंट को कैसे कैंडिडेट चाहिए, वो क्या देख रहा है। अब उसके अकॉर्डिंगली आप अपना जो एक उनको ऑफर बना सकते हो, कमर्शियल उनके लिए बना सकते हो कि दीज आर द कमर्शियल, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट ये है तो इसके बेसिस पे मैं आपको ये डिलीवर करूंगा, तो ये हमारे कमर्शियल। हाय एवरीवन, दिस इज शिवानी अगेन एंड वेलकम टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, द टॉपिक इज नेगोशिएटिंग द ऑफर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे आपको डील क्लोज करनी है कैंडिडेट के साथ और रिक्रूटमेंट एजेंसी होगा तो क्लाइंट के साथ। तो पहले हम इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहले मैं इसमें कुछ फ्रेजेस में आपको बताऊंगी। तो जो पहला फ्रेज है, दैट फ्रेज इज स्टार्टिंग, इनिशियल। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि अगर आप पहले कैंडिडेट की मैं बात कर लेती हूँ। अगर आप एक रिक्रूटर हैं तो कैंडिडेट्स को आपको कैंडिडेट आपका सेलेक्ट हो गया है, अब सिलेक्शन के बाद उसकी आप सैलरी की पार्ट पे डिस्कस करना है, सैलरी को उसको क्लोज करनी है। अब इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले अगर आप एक रिक्रूटर हो, सबसे बेसिक पॉइंट होता है अंडरस्टैंडिंग। मतलब आपको जो अपोजिट पर्सन है या जो कैंडिडेट है उसकी आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि उसकी नीड क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, व्हाट ही इज आस्किंग, व्हाट शी इज आस्किंग, और उसकी अदर बेनिफिट्स क्या मांग रहा है। मतलब आपको उसके पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उसकी रिक्वायरमेंट को। और सेम अगर आप रिक्रूटमेंट एजेंसी हो, या आप रिक्रूटमेंट एजेंसी भी छोड़ो, अगर आप कोई भी बिजनेस में हो, आपको क्लाइंट के साथ एक डील क्लोज करनी है, तो उस केस में आपको पहले क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग करनी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रिक्रूटमेंट एजेंसी की ये सीरीज चल रही है, तो रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में बता दूं कि अगर आपको पहले क्लाइंट से पूछना पड़ेगा उसको किस टाइप का कैंडिडेट सब चाहिए। जितने ज़्यादा आप अपने क्लियर हो गए ना अपने कैंडिडेट से और अपने क्लाइंट से, उस केस में ये होगा, चांसेस बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो चीज़ें हैं, जो आउटकम है वो आपके फेवर में आएगा। अब हमारा फर्स्ट फेज हमारा कंप्लीट हो गया है कि आपको पता चल गया है कि क्लाइंट को क्या चाहिए और कैंडिडेट को क्या चाहिए। दोनों के टर्म्स में आपको पता चल गया। अगर आप एक रिक्रूटर हो और रिक्रूटमेंट एजेंसी के ओनर हो तो आपको पता चल गया है कि क्लाइंट को क्या चाहिए और कैंडिडेट को क्या चाहिए। अब आप क्या करना है, आपको अपना ऑफर देना है। अब ऑफर में क्या आपको बताना है, जो आपने एनालिसिस की थी दोनों में, अगर आप एक रिक्रूटर हो तो कैंडिडेट के बारे में मैं बात कर लेती हूँ। कैंडिडेट क्या सैलरी एक्सपेक्टेशंस कर रहा था, क्या अदर बेनिफिट देख रहा था, उसके अराउंड आप उसको क्या बेनिफिट दे सकते हो, क्या उसको रीकाउंटर ऑफर दे सकते हो। यहाँ पर अब आपके कैंडिडेट के फेवर में आप बात कर सकते हो। नाउ इफ आई टॉक अबाउट क्लाइंट के फेवर में, अब आपको क्लाइंट के बारे में पता चल गया, क्लाइंट को कैसे कैंडिडेट चाहिए, वो क्या देख रहा है। अब उसके अकॉर्डिंगली आप अपना जो एक उनको ऑफर बना सकते हो, कमर्शियल उनके लिए बना सकते हो कि दीज आर द कमर्शियल, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट ये है तो इसके बेसिस पे मैं आपको ये डिलीवर करूंगा, तो ये हमारे कमर्शियल्स हैं। तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। अब सेकंड पॉइंट में एक जरूर चांस होता है कि अगर आपके पास कुछ नेगोशिएशन की ऑफर है, फॉर एग्जांपल आप रिक्रूटर हो, कैंडिडेट ने आपसे एक्स अमाउंट मांगी है जो आप नहीं ऑफर कर पा रहे हो, या कुछ उसने और फैसिलिटीज मांगी जो आप ऑफर नहीं कर पा रहे हो, बट देयर इज अ प्लेस ऑफ नेगोशिएशन। तो उस केस में आप कैंडिडेट को बता दो कि हाँ ठीक है, लेट मी डिस्कस विद द क्लाइंट, और कुछ भी हो, क्लाइंट को भी सेम बता दो कि दीज आर द ऑफर्स, दीज आर द कमर्शियल्स, बट देयर इज अ प्लेस ऑफ नेगोशिएशन। इससे ये होगा कि इफ देयर इज अ प्लेस ऑफ नेगोशिएशन, अगर क्लाइंट को आपके कमर्शियल समझ में नहीं आ रहे हैं तो उसको पता चल जाएगा कि इस पे भी वो डिस्कस कर सकते हैं, तो दे कैन डिस्कस। अगर आपने यहाँ पे क्लोज एंड कर दिया कि नहीं दिस इज आवर फाइनल कमर्शियल्स, और कैंडिडेट को बोले दिस इज आवर फाइनल ऑफर, तो दोनों में चांस हो जाएगा कि कैंडिडेट आपसे लूज हो जाएगा, क्लाइंट भी आपसे लूज हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट पे बात कर लेते हैं। हमने फर्स्ट में क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग करी, सेकंड में हमने क्लाइंट को ऑफर कर दिया, कमर्शियल्स ऑफर करे, कैंडिडेट को जॉब ऑफर कर दी, बट अभी थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे बहुत चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि हो सकता है कि जो क्लाइंट को आपने कमर्शियल ऑफर किए हैं, जैसे मैंने लास्ट सेकंड पॉइंट में बोला था कि नेगोशिएशन का पार्ट आपने रखा है, तो क्लाइंट उस पर आपको हो सकता है कुछ और ऑफर करे, मतलब रीकाउंटर। आपने उसको कुछ बोला है पर क्लाइंट आपको ऑफर करेगा कि नहीं मुझे ये कमर्शियल आपके समझ में नहीं आ रहे हैं, आई एम गिविंग यू माई कमर्शियल। तो अगेन तो इसके लिए आप तैयार रहना कि इतना आपने टाइम दिया तो आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं यार अब तो मेरे चीज़ें मेरे फेवर में होंगी, ऐसा नहीं पॉसिबल है। क्लाइंट आपको रीकाउंटर ऑफर कर सकता है। सेम गोज विद द कैंडिडेट, कि कैंडिडेट को आपने कुछ ऑफर किया था, कैंडिडेट हो सकता है और कुछ भी अमाउंट मांग सकता है, इसलिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि ऐसे ऑफर्स भी आ सकते हैं। इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको बहुत पेशेंटली दोनों की बात समझनी है। क्लाइंट की अगर आप एजेंसी के ओनर हो या आप एजेंसी रन कर रहे हो या फिर आप
एजेंसी के मेंबर हो तो आपको क्लाइंट की बात समझनी पड़ेगी, और अगर आप एक रिक्रूटर हो तो आपको कैंडिडेट की बात समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप क्लाइंट को बोल दो यू वेस्टेड माय टाइम एंड अदर थिंग्स, जो भी आप कुछ बोल सकते हो वो नहीं बोलना है। सेम एज ए रिक्रूटर, अगर आप कैंडिडेट भी आपके साथ ऐसा कुछ कर रहा है तो आपको ऐसा नहीं कि पेशेंस लूज कर देना, आपको अपनी चीजें उनको समझानी है। अगर क्लाइंट ने बोला है आपको कि नहीं मैं ये ऑफर कर रहा हूँ, फिर आपको क्लाइंट को समझाना है फ्रॉम द इनिशियल कि आपकी ये रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मैंने आपको ये बना के देखा। तो जो डिस्कशन हो जाएगा वो डिस्कशन को रीडिस्कशन अगेन स्टार्ट हो जाएगा। बट को इससे एक बेनिफिट मिलेगा कि आप क्लाइंट को वो समझा सकते हो कि व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, मतलब जो फर्स्ट पॉइंट पे हमारा डिस्कशन हुआ था उसके बेस पे आप उन्हें बोल सकते हो कि ये आपकी रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मैंने आपको ये ऑफर दिया, या इसीलिए मैंने आपको ये कमर्शियल्स बना के दिए हैं। सेम गोज विद द कैंडिडेट, कि कैंडिडेट को आप बोल सकते हो कि सी हमारी फर्स्ट इनिशियल से बात हो रही थी, इस केस में मैंने आपको ये ऑफर दिया है, मैंने क्लाइंट से बात किया है, मैंने रीकाउंटर मतलब मैंने आपको कुछ और बेनिफिट्स हैं जो आपके फेवर में, कंपनी पॉलिसीज, वर्क लाइफ बैलेंस, ये चीजें आप उनको कैंडिडेट को बता सकते हो। दीज आर द पॉइंट्स जिसको मैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं। द लास्ट पॉइंट अगर मैं बात करती हूँ सील द डील, सील द डील में मैं बात करूंगी कि जैसे ही हमने 3 फेजेस क्रॉस कर लिए हैं, अब फाइनल फेज ये होगा कि अब हो सकता है क्लाइंट भी आपका थोड़ा बात समझे और आपको भी क्लाइंट की बात समझनी पड़ेगी। देन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आप अगर एक एजेंसी के ओनर हो या आप किसी भी बिजनेस में हो, क्लाइंट डीलिंग आती है तो उस केस में आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आप ऐसे नहीं काम कर सकते हो कि नहीं मैं मेरे ही कमर्शियल्स पे काम चलेगा, या क्लाइंट कहेगा मेरे कमर्शियल पे काम चलेगा। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आके आप अपना बता सकते हो कि हमारी कितनी मेहनत लग रही है, कितना काम लग रहा है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे अगर आपको लग रहा है कि ठीक है वो क्लाइंट के कमर्शियल्स पे आपको विन विन सिचुएशन में दोनों लोग आ सकते हो, तो वहाँ पे सील द डील, आप वहाँ पे अपने एग्रीमेंट को साइन कर सकते हो, अपने काम डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट पेपर काम कर सकते हो। सेम गोज विद द कैंडिडेट, अगर आपको लगता है आप रिक्रूटर हो, आपको लगता है कि नहीं कैंडिडेट बहुत अच्छा है, फिर से मुझे रिवाइज करने पड़ेगी चीजें, फिर से मुझे इनिशियल इंटरव्यू देना पड़ेगा, आप क्लाइंट से बात कर सकते हो। अगर वो क्लाइंट बेस्ड है कैंडिडेट, वहाँ पे क्लाइंट से बात कर सकते हो कि नहीं इस कैंडिडेट अच्छा है, हमारा फिर से प्रोसेस होगा, ही इज आस्किंग दिस, मार्केट ये है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बैठ के आप क्लाइंट कैंडिडेट को भी क्लोज कर सकते हो। तो दीज आर द पॉइंट्स जिस पे अगर आप एक नेगोशिएट कर रहे हो ऑफर्स क्लाइंट के साथ और कैंडिडेट के साथ, तो ये जो मैंने फेसेस बताए इन फेसेस पे आपको बात करनी पड़ेगी। अब सेम जैसे मैंने फर्स्ट में बोला था कि सबसे पहले आपको क्लाइंट और कैंडिडेट को समझना पड़ेगा, बिकॉज बीइंग अ रिक्रूटर, बीइंग अ एजेंसी ओनर, बीइंग अ बिजनेस पर्सन, आपको बहुत पहले चीजें क्लाइंट की समझनी पड़ेगी कि वो क्या चाह रहा है, उसके बेसिस पे ही आपको ऑफर जनरेट करना है कैंडिडेट को और अपने कमर्शियल जनरेट करना है क्लाइंट को। तो थर्ड पार्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आके आपको क्लाइंट के साथ और रिक्रूटर को कैंडिडेट के साथ क्लोज करनी पड़ेगी डील, बिकॉज दोबारा से सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो मेरे पॉइंटर्स थे जिसको मैं बहुत फॉलो करती हूँ जब भी रिक्रूटर को समझाती हूँ या फिर कुछ कैंडिडेट को मुझे क्लोज करना होता है, तो इन चीज पॉइंटर्स को मैं बहुत ध्यान में रखती हूँ। बिकॉज यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत करनी पड़ेगी, पेशेंस के साथ बहुत काम करना पड़ेगा। वंस यू नो कि कैसे पेशेंस के साथ काम करना है, कैसे क्लाइंट को समझना है, कैंडिडेट को समझना है, तो वो जो सिचुएशन होगी वो दोनों के फेवर में आएगी। ये था आज का हमारा पॉइंट कि कैसे नेगोशिएट करना है ऑफर्स को। बाकी जो हमारी रिक्रूटमेंट एजेंसी चल रही थी, ये जो सीरीज चल रही है, इस पर आप और भी वीडियोस को भी देख सकते हो, काफी सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं। अब मैं नए वीडियोस के साथ नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके पास कोई अच्छे से टिप्स है आप कमेंट में जाके वो बता सकते हो, शायद वो दूसरे लोगों को भी हेल्प कर सकती है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को हमारे, और इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।